हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हो। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आपकी सोल कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करके आई थी, मतलब जो आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात होती है उसी में हम टैपिंग करेंगे और देखेंगे कि आपकी सोल ने कौन से कॉन्ट्रैक्ट किए थे जिसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, तो सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपके, वही मैसेज है यहाँ। तो इसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। यहाँ मैंने आपकी ना ही बर्थ डेट या कुछ भी रखा नहीं है, क्योंकि ये इंट्यूटिवली आपको चूज़ करना है। जो भी कार्ड आपको पसंद आता है उस कार्ड की आपको रीडिंग देखनी है। ओके, तो पाइल नंबर 1 में है जजमेंट। अगर ये कार्ड पसंद आता है आपको, इसमें एंजल है। ओके, तो इस कार्ड को पसंद करते हो आप तो पाइल नंबर 1 आपके लिए। और पाइल नंबर 2 में है द हर्मिट, जिसमें एक आदमी खड़ा है लैम्पटन लेकर। ओके, तो 9 नंबर इसका है। ओके, तो पाइल नंबर 2 में है द हर्मिट। तो जिस भी तरीके से आप पाइल चूज करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हो। पाइल नंबर 1 में 20 नंबर है, मतलब 2 नंबर होता है इसका। तो नंबर के वाइज भी आप चूज कर सकते हो अगर आपको इस तरीके से भी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये 2 नंबर का कार्ड और ये आपका होता है 9 नंबर का कार्ड। ओके, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। जिस भी मतलब इंट्यूटिवली आपको चूज करना है, जो भी आपकी अंतरात्मा बोलती है उस तरीके से आपको कार्ड को चूज करना है। ओके, चलिए। और जो लोग मुझसे पर्सनल लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ओके, और इसकी लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है। ओके, चलिए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स वो चीज़ होती है जो सोल कॉन्ट्रैक्ट हम बोलते हैं। तो हमारे एंजल्स होते हैं, हमारे गाइड्स होते हैं, उनके साथ बैठ के हम जो डिसाइड करते हैं कि मैं इस जन्म में, मतलब कि जो जन्म ले रहा हूँ वहाँ ये चीज़ मैं करूँगा, या ये सोल मुझे ये लेसन सिखाएगी और इस सोल को मैं ये लेसन सिखाऊंगा। मतलब वो सोल कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके की आप कॉन्ट्रैक्ट करके आते हो और उनके साथ बैठ के, मतलब जो आपके गाइड्स होते हैं उनके साथ बैठ के आप इसकी चर्चा भी करते हो और वो लोग आपको गाइड भी करते हैं कि आपको किस तरीके से इसको काम करना है इसके ऊपर। ठीक है, तो वो चीज़ सोल कॉन्ट्रैक्ट की इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। ओके, चलिए। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ही थी। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी जजमेंट कार्ड को चूज़ किया है, मुझे जैसे यहाँ लग रहा है कि आपके जैसे कोई नया जन्म होने वाला है, इस तरीके की आपकी मतलब एक एनर्जी आपकी ऐसी लग रही है कि बहुत वक्त से जैसे एक खून वाली एनर्जी में आप जी रहे थे, लेकिन वहाँ से निकलना, जैसे बहुत सारे चैलेंजेस बहुत आते हैं आपकी लाइफ में। आप बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत ही आर्ट आपके हाथों में है, कुछ क्रिएशन आप करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। चोज़न वन की एनर्जी बहुत ही मुझे जैसे ब्लड लाइन हीलिंग की कॉन्सेप्ट भी यहाँ मुझे लग रहा है। ओके, चलिए। कन्फ्यूज़न बहुत है आपकी लाइफ में, कन्फ्यूज़न बहुत है। जैसे कोई सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मुझे ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे, जैसे कोई समझ ही नहीं पा रहा है। तो ये भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ। जैसे दिमाग बहुत एक्टिव है, करना बहुत कुछ चाहते हो, आइडियाज़ बहुत हैं, लेकिन उसको अप्लाई ही नहीं कर पाते हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ आपके लिए दिख रही हैं। ओके, तो अपनी जो क्रिएटिविटी होती है वो सही तरीके से दिखा नहीं पाते हो, या फिर वही कि किस तरीके से इसको लॉन्च करूँ, सबको दिखाऊँ, क्रिएटिविटी
के ऊपर कैसे काम करूँ, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है आपके लिए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए कि आपकी सोल ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है। ओके, 3 ऑफ कप्स, लेकिन मैं अभी रेडी नहीं हूँ तो इस कार्ड को मैं नहीं लूँगी। सॉरी, 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स, वही जो मैंने बोला आगे कि कर नहीं पाते हो, उसकी गिल्ट, ये गिल्ट वाली एनर्जी, आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। ओके, लेकिन इस कार्ड को मैं नहीं लूँगी अभी। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। कुछ नया, तो जैसे नया जन्म, बार बार जन्म लेना, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए बहुत कुछ करना, लेकिन कर नहीं पाते हो वहीं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ नहीं पाना, ये आपके लिए मैसेज है। ओके, और मुझे आज यहाँ कहा गया है अलग अलग कार्ड्स निकालने हैं। द चैरियट, वही कि आगे बढ़ नहीं पाते हो, और यहाँ भी बर्ड से फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी है ना, तो वही चीज़ आपके लिए, वो बैलेंस नहीं होती है, इसी वजह से वो चीज़ें होती हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ना कुछ पास्ट की एनर्जी से पकड़ा हुआ है, बहुत जैसे किसी के ऐसे घाव हैं जो भरे नहीं, अभी पास्ट की एनर्जी से बहुत आया है वो वुंड्स, जो वुंड्स बोलते हैं ना, जो घाव बोलते हैं हम, उसी को। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, बार बार जन्म लेना, वही चीज़। और यहाँ भी आप देखो तो ब्लड लाइन हीलिंग का ही कॉन्सेप्ट है ना, वही चीज़ है। ओके, सोल की जर्नी है ये, इसी वजह से। 10 ऑफ सोर्स, बहुत घाव, मैंने वो पहले ही आपको मैसेज दिया कि बहुत सारे घाव आपको मिले हैं, इसी वजह से। नाइट ऑफ कप्स, ओके, तो आपकी सोल यहाँ जैसे अपने आप को आज़ाद करवाने आई है। ये जो जन्म मरण का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ब्लड लाइन हीलिंग, उससे भी आज़ादी जैसे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यही, यहाँ भी बहुत सारे पौधे हैं, है ना। फाइनेंशियली आपको डिस्टर्बेंस बहुत होती है, मुझे यहाँ ये भी लग रहा है। मैं इस कार्ड को यहाँ रख दूँ ताकि, ओ फूल, नई जर्नी, वो भी मैंने आपको पहले ही बोला था। तो नई जर्नी की शुरुआत आप करना चाहते हो, लेकिन हो नहीं रही है, नए तरीके से। जैसे आपकी सोल बहुत सारे एक्सपीरियंस करके आई है, बहुत सारे जन्म लेके आई है, लेकिन जो ग्रोथ देखनी चाहिए, जो आगे बढ़ने की जो एक चाहत होती है ना, हमारे अंदर जो कला होती है, क्रिएटिविटी होती है, उसको दिखा पाना, वो होता नहीं है। वो गिल्ट वाली एनर्जी, तभी आपकी फेमिनाइन एनर्जी डिस्टर्ब है। आप जितना भी चाहो उतना अपनी क्रिएटिविटी, क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वही क्रिएटिविटी होती है, वो संभाल के रखना चीज़ों को। और यहाँ वही है 4 ऑफ पेंटिकल्स में, जैसे संभाल के रखा है उस दर्द को, तो उस दर्द से निकलना है आपको। और यहाँ जैसे आज़ाद हो रहे हो आप, तो वो आज़ादी का ही सफ़र है आपका, कि मुझे ये जो मेरी ब्लड लाइन हीलिंग में मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसमें ब्लड लाइन हीलिंग में आपके हो सकते हैं बच्चे नहीं होना, किसी को ऐसा ऐसा वुंड्स भी मिलना कि भाई बहन जो होते हैं आपके, उनसे कुछ अलग, या अलग तरीके से पैम्पर करना। जैसे माता पिता होते हैं ना, तो वो अलग तरीके से किसी बच्चे को पैम्पर कर रहे हैं, और आपको वो पैम्पर जो होता है ना, मतलब जो अपनापन, वो उसमें मिलता नहीं, जो कि जितना प्यार आपको मिलना चाहिए उतना आपको मिला नहीं माता पिता की तरफ से। ये भी हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ, लेकिन मेन वही मुद्दा है आपका यहाँ, ब्लड लाइन हीलिंग। ओके, तो माता पिता की तरफ से भी ये वुंड्स हो सकते हैं, बहुत स्ट्रिक होना, ये भी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। पैसों की दिक्कतें, क्रिएटिविटी है लेकिन दिखा नहीं पाते हो, मन नहीं करता है, लेजीनेस आ जाता है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी राइट नाउ भी चल रही होगी।
उसकी वजह यही है आपकी ब्लड लाइन हीलिंग। क्योंकि आगे जैसे जैसे आपकी दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, एनर्जी है ना, फेमिनिन एनर्जी, उनको जो उनके हस्बैंड होते हैं, भाई बहन भाई होते हैं या पार्टनर, उनकी तरफ से जो प्यार मिलना चाहिए, जो आज़ादी मिलनी चाहिए, वो मिली नहीं। जैसे एक बंधन सा महसूस होता है, वो चीज़ें मुझे यहाँ लग रही हैं। अपनी फ्रीडम नहीं दिख रही, तो वही के अपने मर्जी मुताबिक आप जी नहीं पाते हो, अपनी मर्जी मुताबिक काम नहीं कर पाते हो। अगर काम कर भी लेते हो लेकिन पहले पूछना पड़ता है, ये होता है ना कभी कभी। तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके लिए। तो ये आपका एक अपनी फ्रीडम को हासिल करना, अपनी क्रिएटिविटी को अपने तरीके से देखना, अपने तरीके से यूज़ करना, वो सारी चीज़ें यहाँ आपकी ब्लड लाइन हीलिंग में आपको हो सकती है। ये दिक्कत है, मतलब वो किसी के लिए यहाँ जैसे बच्चा नहीं होना, पीरियड्स के प्रॉब्लम्स होना, बहुत वो सारी चीज़ें भी, गायनेक जो इश्यूज हमारे होते हैं वो भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं किसी लेडीज़ के लिए। और जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है, मतलब मेल एनर्जी, तो उनके लिए ये है कि बहुत सारे आइडियाज़ है, यूनिक आइडियाज़, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं कर पाना, लेज़ीनेस आ जाना, पैसों की दिक्कत होना, या बहुत सारी मेहनत करते हो लेकिन उसका फल नहीं मिलना, वो चीज़ें भी मुझे यहाँ दिख रही है। जैसे एक मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होनी चाहिए ना हमारे पास अपने परिवार को खुश करने के लिए, लेकिन वो होती नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है। ओके, तो इसी वजह से आपकी, क्योंकि ये जो ब्लड लाइन हीलिंग है ना, वो आपकी फेमिनाइन एनर्जी, हम सभी में फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, चाहे वो मस्कुलाइन हो या फेमिनाइन, मतलब लेडीज़ हो या जेंट्स हो, किसी में, हर एक पर्सन में होती है। जो हमारी इमोशनल साइड होती है ना, वो फेमिनाइन एनर्जी होती है। ओके, तो वो जो इमोशंस हमारे डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि ये घाव तभी लगते हैं, है ना, हमारी ईगो बार बार हमें वो साइन देती है कि तुम तो बहुत प्यार करते हो, देखो सामने तुम्हें मिल नहीं रहा। ये ईगो हमें बार बार वो उस तरफ हमारी नज़र लेके जाती है, और वही चीज़ आपको जैसे बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो आपकी सोल ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मुझे अपनी ब्लड लाइन हीलिंग को बदलना है, मैं वो चोज़न वन बनूंगा या बनूंगी कि मेरी आने वाली जो जनरेशन है उसको वो पैसे की दिक्कत ना हो, उसको वो अपनी क्रिएटिविटी को दिखा पाए, ऐसी एनर्जी में प्रोवाइड करूँगा। मतलब वो दीवार बनूंगा जो अब तक मेरे मेरे तक आ गई है ना। मुझे जो इश्यूज हुए हैं, जो फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, अपने मन की चीज़ें कर नहीं पाता हूँ, या एक बंधन सा महसूस होता है मुझे, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने फेस की, वो चीज़ें मेरी आने वाली जनरेशन को ना मिले। ये कोई जैसे दीवार बन रहा है, उसके आगे दीवार बन रहा है। ये चोज़न वन की एनर्जी होती है कि हाँ, अब मैं रेडी हूँ, मैंने बहुत फेस कर लिया, मैंने प्रॉब्लम्स फेस कर ली, मेरी जो आने वाली जनरेशन है लेकिन उसको खुशियाँ मिले। तो मैं यहाँ जैसे वो उन चीज़ों को, जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको ब्लॉक कर रहा हूँ, और आगे की जो जनरेशन है उसको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। ये क्वीन होती है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी हायर सेल्फ होती है, और यहाँ पेंटिकल्स को लेकर बैठी है। ये अबंडेंस की बात करती है, इसके पास बहुत सारी अबंडेंट है ना। तो वही माइंडसेट आपका होने वाला है, मतलब इसीलिए आपकी सोल ने यहाँ जन्म लिया है कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन मैं आगे आने वाली मेरी जनरेशन को वो खुशियाँ दूंगा। मैंने बहुत पेन फेस किया, मैंने अपने आप को बांध के रखा, किसी के अंडर काम किया, लेकिन मैं वो आगे नहीं दोहराऊंगा। मतलब मैं, वो जहर आप नहीं बन रहे हो, जो जहर आपको मिला वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, तो ये आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात है। ओके, आपके लिए कि, और आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती हैं। थैंक यू। जैसे नई शुरुआत करना, वही चीज़ यहाँ फूल भी है ना, जो डिटैच होने की बात करता है। यहाँ देखिए आप,
ये फूल को इसने फेंक दिया और पूरे विश्वास के साथ कि यूनिवर्स मुझे ज़रूर रास्ता दिखाएंगे, यूनिवर्स ही मुझे हेल्प करेंगे। ये फेथ बढ़ना, जैसे खुद के ऊपर फेथ बढ़ना। और वही चीज़ होती है जब आप खुद के ऊपर फेथ रखते हो ना, खुद के ऊपर विश्वास करते हो, तो वो यूनिवर्स भी आपके विश्वास को सही मायने में उसको इम्प्रूव करते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। किसी के यहाँ जैसे रिश्तों में भी बहुत खटास है, तो रिश्ते भी अच्छे होना, उसके लिए भी अपने तरीके से काम करना कि हाँ, मेरे माता पिता के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, या घर परिवार की वजह से, मतलब और लोग भी होते हैं ना हमारे परिवार में, तो उनकी वजह से भी हमारे माता पिता के बीच में लड़ाइयाँ होती थी। तो मैं ऐसा अपने पार्टनर के साथ नहीं करूँगा, और ना ही अपने रिश्तेदारों को वो हक दूंगा कि वो हमारे बीच में आके लड़ाइयाँ करें। तो ये भी किसी के लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, रिकवरी देखिए, आप ही वो चाबी बन रहे हो यहाँ। आपको आपके जो शब्द हैं उसको आप बदल रहे हो, कि यस बोल रहे हो कि हाँ, मैं अब आगे इसको नहीं दोहराऊंगा। जैसे आपके शब्द ये हो रहे हैं, इसीलिए वो दरवाजे ओपन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन आप ही के पास है। आप चोजन वन हो, है ना, इसी वजह से ये अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। नई शुरुआत करना नए तरीके से, मतलब वो पौधा तो वही है ना, लेकिन वो सीजन आती है ना जब, तभी उसके ऊपर फूल आता है। वो चोजन वन बनने की एनर्जी कि हाँ, अब मेरी लाइफ में खुशियाँ आ सकती है, मैं वो चोजन वन बनूंगा, वो दीवार बनूंगा जो कांटों को आगे नहीं जाने दूंगा, लेकिन मेरी लाइफ में और खुशियाँ आए, ताकि मैं और अपने बच्चों के लिए, या अपने आगे जो भी जनरेशन मेरी आने वाली है उसके लिए मैं खुशियाँ छोड़ के जाऊँ। ये वाली एनर्जी, और यही सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका है। इम्पेशंस, आप बहुत पेशेंस रखने वाले इंसान हो, क्योंकि जो कलाकार होता है ना, वो अपनी कला को यूं ही नहीं दिखा देता, उसकी बहुत प्रैक्टिस करता है, और ये आपकी प्रैक्टिस चलेगी। आप एक योद्धा की तरह काम करोगे डियर, यहाँ आपकी यिन एंड यांग की एनर्जी को बैलेंस करोगे, क्योंकि जो सही मायने में लीडर होता है ना, जो योद्धा होता है ना, जो अपनी कमियों को समझता है और अपनी खूबियों को भी समझता है, और उसको पता होता है कि मुझे कहाँ पेशेंस रखना है और कहाँ अपनी एनर्जी को दिखाना है, मतलब अपनी पैशन को दिखाना है। तो वही इम्पेशंस नहीं हो रहे हो आप अब, क्योंकि आपको वो रास्ते मिल रहे हैं, और एंजल्स सच में आपके साथ हैं। जो आपके स्पिरिट गाइड है ना, वो आपको हेल्प करते हैं इसी चीज़ को समझने के लिए। ओके, फैक्ट, ये जो परेशानियां हुई ना आपको, उससे निकालने के लिए खुद भगवान आपके साथ खड़े होंगे, आपको वो रास्ते दिखाएंगे, क्योंकि आप एक चोजन वन हो। आपने वो सारी चीज़ें फेस की, जैसे आपके और भी जो हम बोलते हैं ना कि दादा दादी नाना नानी, उन लोगों के पास वो पोटेंशियल नहीं थी, वो क्षमताएं नहीं थी कि उनकी परिस्थिति के सामने वो लड़ पाए। उन्होंने भी शायद कोशिश भी की होगी, लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनमें वो ताकत नहीं थी, लेकिन आप में वो ताकत है। और इसी वजह से आपके एंसेस्टर भी आपको हेल्प कर रहे हैं, कि हम अपने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आप कर रहे हो, तो हम आपको ब्लेसिंग देते हैं। तो ये आपको ब्लेसिंग देते हैं कि आपकी जो ये परिस्थितियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उससे निकल पाओ, उसके लिए आपको वो रास्ते दिखाएंगे। ओके, तो ये भी एनर्जी है आपके लिए। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं, मैं किस तरफ जाऊं। जैसे मैंने इस कार्ड से भी बोला था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ जिनको लगता है कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ है, क्यों मुझे इतनी परेशानियां हो रही। वो तभी होगा जब आपकी अवेकनिंग होनी होगी, और ये अवेकनिंग की ही बात करता है। मतलब जब सारे रास्ते बंद हो जाए ना, तब आप जाके परमेश्वर को याद करते हो। जैसे मुझे यहाँ वो मैसेज दे रहे हैं, जैसे द्रौपदी थी ना, जब उसको लगा कि उसके चीर हरण हो रहा था, वो जो कॉन्सेप्ट था वहाँ, उसको वो चीज़ें जब हो रही थी, तब उसने जो सभा में बैठे थे, वो उसके दादा होते हैं, है ना, चाचा होते, उनको उन्होंने बोला कि आप मुझे बचाओ इस प्रॉब्लम से, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाए, कोई भी सहाय नहीं कर रहा है मेरी। तो अब मुझे भगवान के
पास ही जाना पड़ेगा और भगवान को ही सरेंडर करना पड़ेगा, उनको ही पुकारना पड़ेगा। और वही ये अवेकनिंग वेकअप कॉल आपके लिए वही चीज़ है कि आपने बहुत प्रेयर की कि भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे ये चीज़ अपने तक ही रखनी है, मुझे आगे नहीं बढ़ाना है इस चीज़ को। जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे फाइनेंशियली या रिलेशनशिप में, उसको मुझे हील करना है। जैसे आपने बहुत सारी प्रेयर की, तभी ये चीज़ें आपके पास आई हैं और वही चीज़ के आगे रास्ते दिखाए जाएंगे। ओके, तो ये आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि आप वो चोजन वन बनोगे कि मेरी लाइफ में मेरे जो आगे की जनरेशन है उसको मैं खुशियाँ प्रोवाइड कर पाऊँ। और आपकी जैसे क्षमताएं नहीं भी होगी ना, फिर भी मैं उसको करने की कोशिश तो करूँ, शायद कुछ हो जाए, अपने आप को फ्री कर पाऊँ तो ठीक है, अगर अपने आप को नहीं कर पाया तो भी ठीक है, लेकिन मैं अपनी आने वाली जनरेशन को एकदम फ्री करना चाहूँगा इन चीज़ों से। तो यही आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था। ओके, चलिए आपके लिए और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? पाइल नंबर 1, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, क्या बोला मैंने आपको, बहुत सारे तूफानों से आप अकेले लड़ना जानते हो, क्योंकि ये चैरियट है, ये कभी हार नहीं मानेगा और आपने ना हार मानी है ना मानोगे। आप अपनी लाइफ को भले ही प्रॉब्लम्स में देखो, लेकिन आपका ये जैसे एक बहुत फेथ है, आप विश्वास करते हो कि हाँ, अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो यूनिवर्स भी मुझे हेल्प करेंगे, क्योंकि मेरी नीयत अच्छी है, मैं आगे की जनरेशन को और भी खुशियाँ देना चाहती हूँ। और जो देने वाली एनर्जी होती है ना, ये वाली एनर्जी जो देने का भाव रखता है ना, उसकी लाइफ में और भी ब्लेसिंग्स आते हैं। तो देने का भाव है आपका, आपके अंदर, इसी वजह से ये चीज़ें हो रही है। और यहाँ भी 1 नंबर 10 नंबर एंडिंग का होता है ना, और नई शुरुआत भी यहाँ होती है, यहाँ भी 10-10, तो आपको 10-10 भी बहुत दिखता होगा कि आपको बोला जा रहा है कि आप नई जनरेशन के लिए कुछ नया एक पाथ बना सकते हो, जिस पाथ पर चलेंगे लोग। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, 4-4 भी बहुत दिख सकता है किसी को, जैसे नए आइडियाज़, और यहाँ बटरफ्लाई दिख रही है, आपको दिख रही होगी शायद। ओके, तो जैसे वो कुकून वाला पीरियड था ना कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपने खुद के लिए, तो उससे निकलना और अपनी आने वाली जनरेशन को इस तरीके से बटरफ्लाई मतलब दिखने वाली एनर्जी में टैपिंग करवा पाना, वो चीज़ यहाँ मुझे दिख रही है। और जैसे यहाँ बहुत सारे हार्ट्स हैं, है ना, जैसे रिलेशनशिप आपके बहुत बिगड़े थे लोगों के साथ, तो उसको अच्छा कर पाना, आप अपनी आने वाली जनरेशन को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाना, वो चीज़ भी मुझे यहाँ दिख रही है। जैसे इस लेडी के पीठ के पीछे एक घाव सा है, तो बहुत सारे घाव मैं खुद झेल लूँगा, लेकिन आने वाली जनरेशन को वो प्यार दूंगा, वो स्टेबिलिटी दूंगा, वो एनर्जी है आपके लिए। और यही आपको करना है, क्योंकि आपकी सोल वो कॉन्ट्रैक्ट करके आई है। ओके, गॉडेस ऑफ द मून, ये 7 नंबर का कार्ड होता है, और जो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, जो स्पिरिचुअल जनरेशन आपकी मतलब आएगी आगे जो भी, वो ऐसी कि भगवान में फेथ करने वाली होगी। ये जनरेशन भी हो सकती है, क्योंकि आपकी जो पास्ट की जो जनरेशन थी ना, उन्होंने फेथ खो दिया था अपने भगवान के ऊपर से कि भगवान मुझे ही क्यों दुख देते हैं, लेकिन आपने बोला कि इट्स ओके, भगवान ने मुझे ये दुख नहीं दिए, मेरे ही कुछ कर्मा थे या मेरी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिसको मुझे हल करना है, और इसी वजह से आपको ये चीज़ें सौंपी गई हैं कि अब आप अपनी सोल की ग्रोथ करो, वो साइकिल जो होती है ना वहाँ से निकलना है, और उसके लिए आप चोजन वन हो। ओके, तो ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। चलिए देखते हैं आपके लिए अब आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्लियर योर माइंड, बी प्रेजेंट, फोकस और एम्ब्रेस। देखिए यहाँ वही चीज़ है कि आप जो क्रिएटिविटी आपके जो पास्ट के जो एंसेस्टर थे, मतलब जो भी लोग थे आपकी ब्लड लाइन में,
वो लोग नहीं कर पाए अपने खुद के लिए, उन्होंने टाइम वेस्ट किया, या उनके पास वो पोटेंशियल नहीं थी, वो चीज़ें नहीं थी जिसकी वजह से वो ग्रोथ कर पाए अपने आप को, वो माइंडसेट नहीं था उनका। लेकिन आपके पास वो माइंडसेट है, इसी वजह से उनके पास जो भी पावर थी, जो शक्तियाँ थी, वो आपको देना चाहते हैं, वो क्रिएटिविटी, ताकि आप उस क्रिएटिविटी के साथ मिल के, जो डीएनए में हमें मिलती है ना, तो वही चीज़ आप आगे बढ़ पाओ। यहाँ भी बर्ड्स हैं जो बहुत ही कलरफुल हैं, तो यहाँ रेड कलर है और ब्लू कलर का बर्ड है। जो रेड कलर होता है ना हमारा, वो मूलाधार चक्र को बताता है, और मूलाधार चक्र हमारा मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में होता है, प्यार के बारे में होता है। जो हमारा ब्लू कलर होता है वो थर्ड आई चक्र, जो क्रिएटिविटी को दिखाता है। ओके, तो ये दोनों चक्र आपके इम्प्रूव हो सकते हैं, उसमें और भी ज़्यादा आप काम कर सकते हो। ओके, वो एक्टिवेट हो सकते हैं आपके। एक और कार्ड लेंगे हम। एन्जॉय योर बिगनिंग्स, सेलिब्रेट, सोशलाइज और चेंज। तो आप वो वो सामना करना, तो उन चीज़ों का सामना कर पाओगे, और तभी वो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आएगी कि हाँ, अब मुझे वो परेशान नहीं करती, वो चीज़ें जो पास्ट में मुझे करती थी, वो चीज़ों को बदल पाओगे आप, न्यू बिगनिंग्स हो पाएगी। चाहे कैसा भी एनवायरनमेंट हो, लेकिन वो आप लड़ोगे, वही वाली एनर्जी है। ओके, तो आपके एंसेस्टर भी आपको हेल्प कर रहे हैं इसमें, इस काम में, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके भी ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि वो ब्लेसिंग देना चाहते हैं आपकी आने वाली जनरेशन को, लेकिन वो उनके पास वो पोटेंशियल नहीं थी इसी वजह से, लेकिन आपके पास है, तो इसी वजह से वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। ओके, गो विद द फ्लो, लेट गो, रेस एंड मैनिफेस्ट। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो डियर। ओके, तो चोजन वन की एनर्जी है यहाँ आपकी ब्लड लाइन हीलिंग में। अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो बच्चों की एनर्जी, आपकी जो आने वाली जनरेशन है उसमें वो बच्चे हो पाएंगे, मतलब आपकी जो फर्टिलिटी है वो ओपन होगी उसकी वजह से, और वही चीज़ कि क्रिएटिविटी भी आपकी होगी। ओके, तो बहुत सारी खुशियाँ आप अपने आने वाली जनरेशन को दे पाओगे। ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने करके आए हो, उसके लिए आपको उसमें विजय ज़रूर हासिल होगी। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, हर्मिट कार्ड, आपको ना मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, आप बहुत ओल्ड सोल हो, बहुत विजडम आपके अंदर है। और वो विजडम जो हम बोलते हैं ना कि ज्ञान, वो ज्ञान यूं ही किताबों से नहीं आया है, आपने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, अपने बहुत सारे जन्म लिए हैं, और बहुत सारी सिद्धियाँ भी हासिल की हो सकती है आपके पास्ट लाइफ में। ठीक है, वो चीज़ भी मुझे यहाँ दिख रही है, जैसे वो बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, वो संत साधु महात्मा वाली एनर्जी। बहुत सारी चीज़ों को आपने पीछे छोड़ के, सक्सेस हो सकती है या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो भी चीज़ें थी, लेकिन उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़े हो। ओके, तो ये एनर्जी आपकी है। ओके, चलिए, आपके लिए आपकी सोल ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किए थे। थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए उनकी सोल ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किए थे। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जैसे अपने आप से आंसर ढूंढना, मुझे आपके लिए जो चैनल मैसेज हो रहा है, और आपके कार्ड्स भी अपने आप से निकल रहे हैं, दिखने वाली एनर्जी। थैंक यू सो मच। जैसे बहुत सारी मेडिटेशन करना, 3 ऑफ सोर्स, यस, बहुत सारी पेन आपको मिली है, वो अलाइनमेंट बोलते हैं ना कि उसको क्या बोलते हैं, अवेकनिंग होना, सोल अवेकनिंग, वो सारी चीज़ें आपने फेस की हैं, तभी ये चीज़ें हुई हैं आपके लिए। और आपके कार्ड्स अपने आप से निकले हैं। तो पहले ही है सन कार्ड, द टावर, यस, बहुत सारी चीज़ें आपने फेस की है, मैंने पहले ही बोला वो चीज़ कि आपकी लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ें पा भी ली हैं, और कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से निकाल भी दी है।
वो उसी से निकलना, मतलब 8 ऑफ वांड्स, नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना, कम्युनिकेशन करना। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी वेटिंग भी लगी है आपकी। डेविल, आपकी लाइफ की जर्नी यही है। स्कार बहुत है आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें आपसे छूटी भी है, लेकिन आपने अपना धैर्य नहीं खोया। बहुत पेन मिला है आपको डियर, बहुत पेन, तभी वो दिखने वाली एनर्जी में आप आ पाते हो। 3 ऑफ कप्स, मैंने बोला ना कि सेलिब्रेशन भी आपने आपकी लाइफ में, मतलब एक्सपीरियंस बहुत किया है। आपकी सोल यहाँ वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने आई थी। जैसे मैंने बोला कि ओल्ड सोल हो, बहुत सारे इनकारनेशन आपके हुए, बहुत सारे जन्म आपने लिए हैं कि मुझे इसको भी एक्सपीरियंस करना है, कि वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें कैसी होती है, उसको पाने से महसूस कैसा होता है। मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी चाहिए ताकि मैं समझ पाऊँ कि धैर्य कैसे रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें मुझे पेन दी है, वो पेन से हम कैसे उभरे वो भी मुझे सीखना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो सेलिब्रेशन की बात करते हैं, मतलब अचीवमेंट्स, तो अचीवमेंट्स भी मुझे करने हैं ताकि उसको फील कर पाऊँ मैं। वो सारी चीज़ें भी हैं यहाँ। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप रेडी हो, आप अर्थ एंजल हो डियर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वही चीज़ है कि रॉ टू पॉलिश की एनर्जी आपकी चली है। यहाँ आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस की है डियर, और ये सारे कार्ड्स अपने आप से निकले, मैंने एक भी कार्ड नहीं निकाला आपके लिए, है ना। तो ये सोल अपने आप से, मतलब कि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मुझे इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है ताकि मेरा जो अर्थ मिशन है, मैं किसी को गाइड कर पाऊँ। जो चीज़ें मुझे महसूस नहीं हुई, मुझे जहाँ अपने आप से ढूंढनी पड़ी, वो मैं दूसरों के लिए प्रोवाइड कर पाऊँ। ये दिखने वाली एनर्जी होती है, सोर्स, है ना। जो सूर्य उदय होता है जब, तब हमें चीज़ें दिखती हैं, और वही मेन एनर्जी आपकी है, वो सूरज बनना, किसी को राह दिखाना कि इस डेविल वाली एनर्जी से बचना हो तो कैसे धैर्य रखना पड़ता है, कैसे अपने आप में टूटना पड़ता है। तब वो जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो रॉ मटेरियल वहाँ से निकलेगा। जब दिखेगा तब रॉ मटेरियल निकलेगा, और तब खुशी आएगी, तब आप रेडी होंगे। किस तरीके के कार्ड्स आपके आए हैं देखिए, और ये पॉलिश करने वाली एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप से रिवॉर्ड बनाना और ये चीज़ें पाना। फिर जैसे मुझे यहाँ आपके चक्रास जैसे दिख रहे हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है डियर आपकी। बहुत सारे जन्म आपने लिए हैं इसी वजह से, क्योंकि हर जन्म में आपने कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश की है कि मुझे वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है ताकि मैं अपनी अर्थ एंजल की भूमिका निभा पाऊँ, जहाँ लोगों को गाइड कर पाऊँ, लोग मेरी बात को सुने समझे कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ आपके हाथ में कुछ होता ही नहीं है, तो आप कैसे एक्शन ले पाओ, किस तरीके से अपनी ग्रोथ कर पाओ, अपनी आपको सक्सेस में देख पाओ, अपने आपके साथ आनंदमय वो सच्चिदानंद स्वरूप जो बोलते हैं ना, हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन पाओ। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, टावर कार्ड, इसमें इंटरफियर यूनिवर्स करते हैं और वो आपको रास्ते दिखाते हैं। आपको तोड़ा जाता है इस वजह से क्योंकि आप में से कुछ नया क्रिएट करना होता है उनको, वो बनाने की एनर्जी। वही ये आप में, खुद में आपने वो टूट के देखा कि किस तरीके से एक बीज टूटता है तो अंदर से पौधा कैसे निकलता है, वो खुद देखा है आपने। वो नॉलेज किताबी नहीं है, कहीं से पढ़ा हुआ नहीं है, आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, और तब जाके वो चीज़ें आप दूसरों को देने के लिए रेडी हो, उस युद्ध को लड़ने के लिए रेडी हो। चैलेंजेस बहुत आए हैं आपकी लाइफ में, और उसी चैलेंजेस को आपने पार भी किया है इतने जन्मों से। मतलब ओल्ड सोल जिसे बोलते हैं ना, बहुत ही, जैसे जिसको पता है कि डेविल को कैसे हराया जाता है, उसके सामने कैसे रेडी रहा जाता है लड़ने के लिए। देखिए ये डेविल की एनर्जी है ना, माया, उसको उससे कैसे निकले वो पहले से, मतलब कि ये जो एक्शन लेना उससे पहले हम रेडी हो जाए,
उसका सामना करने के लिए। ये वाली एनर्जी है आपकी, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, साधु संत महात्मा वाली एनर्जी, जो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन जैसे किसी को मोक्ष भी नहीं चाहिए, जैसे कोई चाहता है, आपकी सोल जैसे ये चाहती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ ये मैसेज रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे के मैसेज आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, लेकिन ये जो मैं अभी बताने वाली हूँ वो मैसेज शायद सभी के साथ मैसेज रिलेट ना हो। आपकी सोल मोक्ष को पाना, पहले आपका जब शुरुआत हुई ना, तब आपको लगता था कि मैं इस एनर्जी से निकल जाऊँ, मुझे इस माया में फिर से नहीं आना, मुझे इस पृथ्वी पर फिर से जन्म नहीं लेना। लेकिन जैसे जैसे आपके इनकारनेशन आते गए, जैसे जैसे आपने जन्म लिया, सारी चीज़ों को फेस किया, तब आपको पता चला कि मेरे जैसी और भी आत्माएं होती हैं जिसको मोक्ष की तरफ ले जाना मैं अपना मिशन बना सकता हूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, इसी वजह से आप फिर से बार बार इस धरती पर जन्म लोगे, बार बार ऐसे लोगों को, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी बनाओगे ना आप जैसे प्रॉब्लम्स में होगे वैसी एनर्जी, मतलब जैसे एनर्जी में आप होगे ऐसे एनर्जी वाले लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, ताकि आप उनको समझा पाओ कि ऐसी एनर्जी में आपको इस तरीके से काम करना है। तो जैसे मोक्ष का एक ख्वाहिश होती है ना हमारी कि मुझे मोक्ष मिल जाए, तो उसकी भी कोई ख्वाहिश नहीं रख रही है जहाँ, जैसे इतना कि बस अब मुझे कोलाब्रेशन करना है यूनिवर्स के साथ मिल के, ये मिलना होता है ना। जैसे 3 कप्स एक साथ मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम करना, तो यूनिवर्स के साथ कोलाब्रेशन करना, यूनिवर्स के साथ मिल के काम करना, क्योंकि यूनिवर्स, हम बोलते हैं ना कि सभी जगह भगवान नहीं पहुंच पाते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। और वही चीज़ कि यूनिवर्स सभी की हेल्प नहीं कर पाएंगे, मतलब सभी जगह ना जा पाए, इसलिए उन्होंने सबको काम सौंप दिया। अर्थ एंजल्स बनाए, आपके गाइड्स बनाए, स्पिरिट गाइड बनाए, इसी वजह से उन्होंने वो चीज़ें रखी है कि ये जो पेन वाली एनर्जी होती है वहाँ से निकालने के लिए आपको वो कैसे धैर्य रखना है, कैसे अपने आप को पॉलिश करना है, वो सारी चीज़ें गाइडेंस देना दूसरों को, ये आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई है। ओके, तो ये बहुत बड़े लेवल की बात हो जाती है। सूरज बनना किसी की लाइफ में, किसी को गाइड कर पाना, वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है ना, क्योंकि वो फेथ चाहिए। चलिए आपके लिए और क्या मैसेज हैं और क्या आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई है। थैंक यू। एनलाइटनमेंट जो बोलते हैं ना, वो आपका हो चुका है। थैंक यू सो मच। कुंडलिनी अवेकनिंग होना भी हो सकता है किसी के लिए। ग्रीफ, देखिए इस ग्रीफ से कैसे निकले, है ना, उसके रूट्स कहाँ है, उस तक जाना और उसको ठीक करना, इनर इंजीनियरिंग सिखाना दूसरों को, ये चीज़ तुम्हारी लाइफ में है तो इसको ऐसे हील करो, वो चीज़। अब इससे ज़्यादा क्या मैं आपको बोलूँ। एनलाइटनमेंट मैंने अभी बोला आपको, वो बच्चों को जैसे गाइड करना, वो परमात्मा वाली एनर्जी में टैपिंग कर पाना, वही चीज़, वही सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका। रिस्पॉन्स, जो निराशा से घिरे हुए लोग हैं, जिनको लगता है कि मुझे कहीं रास्ता ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो रास्ते आपका जब जन्म हुआ ना, मतलब जितने भी इनकारनेशन हुए, वहाँ आपको वो प्रॉब्लम्स हुई कि मैं इससे कैसे निकलूँ, शायद कोई मुझे गाइड कर दे, लेकिन वो कोई था नहीं जो आपको गाइड कर पाए। तो आपने अपने सवालों के जवाब अपने आप से ढूंढे। तो यहाँ यूनिवर्स ने आपको वो मौका दिया कि अब आप दूसरों को रास्ते दिखाओ। तो टैरो रीडर भी हो सकते हैं, कोई लाइफ कोच भी हो सकते हैं, यहाँ क्रिएटिविटी हो सकती है किसी की, टीचर हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ मुझे लग रही है। आइसोलेशन, देखिए ये हर्मिट का ही कार्ड होता है। जैसे आप अकेले थे ना, तो आपको रास्ते नहीं दिखाए गए, लेकिन आप वो चीज़ बन गए हो अब कि आप दूसरों को लाइट दिखा पाओ, वो लाइट वाली एनर्जी, लाइट दिखाना, है ना, वही चीज़ है आपके लिए। ओके, चलिए आपके लिए और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि ये सीधा आपके लिए आंसर है, तो मुझे यहाँ बहुत सारी मैसेजेस लग ही नहीं रहे, क्योंकि आपको तो रॉ टू पॉलिश में जाना ही नहीं है, मतलब वो चीज़ें आप करके आए हो,
अब आपका अर्थ मिशन है, आप ऐसे लोगों से डील करोगे जो लोग पेन में होंगे, और शायद अगर आप अपेक्षाएं भी रखते होगे ना किसी के पास भी, तो वो अपेक्षा आपकी पूरी नहीं होगी। तो वो साइन होगा आपका कि आप सूरज हो, आप रोशनी दिखाने के लिए हो, आप किसी को हील करने के लिए हो, किसी के अंदर जो टूटा हुआ है ना उसको बनाने के लिए हो। कोई निराशा में है तो उसको आशा दिखाने के लिए, होप दिखाने के लिए हो कि हाँ तुम भी पा सकते हो, तुम भी कर सकते हो, मैंने इस तरीके से किया, तुम इस तरीके से करो, है ना। तो वही चीज़ आपके लिए है। चलिए, विक्ट्री, यस। और यहाँ भी 1 नंबर है, 10 नंबर होता है इसका, तो 1 नंबर मतलब वही अर्थ एंजल वाली एनर्जी। जैसे मुझे यहाँ वो मैसेज दे रहे हैं, खरा सोना। आप बहुत ही स्पिरिचुअल सिंबल्स के साथ काम कर सकते हो, पानी के साथ काम कर सकते हो, और वही चीज़ आप दूसरों को भी सिखा सकते हो कि पानी को कैसे चार्ज करके पीना चाहिए, अपनी बॉडी को कैसे सही करना चाहिए। क्योंकि यहाँ आपने वो जो आपने जन्म लिए ना, उसमें आपने बॉडी पेन भी बहुत फेस किया है, और शायद इस इनकारनेशन में भी आपको वो बॉडी पेन होगा, कोई ना कोई डिसीज़ हो सकती है। उसको कैसे क्योर करें वो आप दूसरों को सिखाने के लिए आए हो यहाँ। ओके, तो वो विक्ट्री भी आपको मिल सकती है। कम्युनिटी, 7 नंबर, समाज को दिखाना कि किस तरीके से हील किया जाए अपने आप को या दूसरों को, है ना। वही चीज़ कि ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। मुझे यहाँ जैसे मेरा थॉट चक्रा बहुत ब्लॉक हो रहा है, तो जैसे आपकी बोली, आपकी ऐसी बोली है कि लोग अगर उनके शब्द सुने तो उनको वो पावर मिलती है, वो मोटिवेशन मिलता है उनको। अगर इस इनकारनेशन में आप खुद को ऐसा बोल रहे हो कि मुझसे होता नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो इन शब्दों को चेंज कीजिए, क्योंकि ये इनकारनेशन आपको उस अलाइनमेंट की तरफ ले जा रहा है। जैसे चक्रा एक्टिवेट होना, कुंडलिनी अवेकनिंग होना, उन चीज़ों की तरफ ले जा सकता है। आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो अपनी सोल का जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है वो भूल जाते हो। यहाँ आके आप वो भूल जाते हो, क्योंकि आप लाइट हो, आप दूसरों को रोशनी दिखाने के लिए हो डियर। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आप सोना हो, और वो एक हाईएस्ट पोटेंशियल होता है आपका, उसी के साथ जुड़ना होता है हमें। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि देखिए यहाँ भी एंजल है, और लव, आपके अंदर जो प्यार है ना उस प्यार को दिखाइए। मदर अर्थ गाया वाली एनर्जी, दूसरों को देने की एनर्जी। ओके, चलिए आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू। आपको अगर हर्ट होता है ना तो उन चीज़ों को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाओ, मतलब बहुत दूर का मत सोचो। आपको जो चीज़ें करीब करीब, मतलब आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उसको हील कर पाओ तो बेस्ट है आपके लिए, अपनी लाइफ को हील कर पाओ तो बेस्ट है। जो आपके दिमाग का शोर होता है ना उसको कम थोड़ा सा कर लो, आपके थॉट चक्रा मतलब जो शब्द बोलते हो उसके ऊपर ध्यान ले जाओ, तो आप बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हो डियर। थैंक यू, आपकी सोल जो कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं उसको निभा सकते हो आप। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। टेक टाइम आउट, हाँ, इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि जैसे दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करना, और बहुत सारा जैसे आपको कभी आपका दिमाग शांत रहता ही नहीं है, तो किस तरीके से अपने दिमाग को शांत किया जाए। मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेने की भी एनर्जी लग रही है। तो आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं हमारी लाइफ में हमें कभी शांति नहीं मिली है, और वो शांति आप दे सकते हो। तो आप अपनी शांति में आ जाओ, मतलब अपने प्रेजेंट में आ जाओ। शांति हमें कब महसूस होती है, जब हम प्रेजेंट नाउ में होते हैं, है ना। जो चीज़ें दिखती है ना उसको हील कर लो पहले, जो चीज़ें आपकी लाइफ में अभी बिगड़ी हुई है उसको सही कर लो, अपने आप से आगे की जर्नी आपकी सही हो जाएगी। ओके, तो थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है आपको। अगर आपकी बॉडी में पेन है तो दवाइयाँ जो आप लेते हो वो तो करने की ज़रूरत ही है, वो तो करना ही है, लेकिन साथ में दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करो ताकि आप सही चीज़ों को समझ पाओ। थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज भी हो सकती है किसी के लिए, जैसे
एनिमल स्पिरिट के साथ, मतलब नेचर के साथ बातचीत करना, नेचर में जाके बैठना, वो चीज़ें भी आपके लिए सही तरीके से काम करेगी। मतलब वो जो सोल मिशन है आपका, उसके लिए आपको वो मैसेजेस वहीं से मिल सकते हैं, डाउनलोड्स हो सकते हैं आपको। ओके, तो नेचर में जाना भी आपके लिए अच्छा होगा। बीइंग अ राइट नाउ, राइटिंग नाउ, ओके। तो इंस्पायर आप दूसरों को भी कर सकते हो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ, जैसे वो कुछ किताब लिखना या अपने आइडियाज़ को लिखना। अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसके ऊपर कुछ टाइप कर देना, तो जैसे दूसरों को मोटिवेशन मिले। मैंने वो मैसेज भी आगे दिया है कि खुद को तो मोटिवेशन करोगे, लेकिन दूसरों को भी मोटिवेशन दोगे। तो रून्स के साथ भी आप काम कर सकते हो। बहुत सारी पास्ट की है, क्योंकि आप ओल्ड सोल हो ना, आप बहुत चीज़ें, आपके पास नॉलेज है, बहुत सिद्धियाँ हासिल की है, लेकिन अभी उससे कट ऑफ हो, जैसे उसके साथ जुड़े नहीं हो, इसी वजह से। मतलब आपके पास इतने रेमेडीज़ हो सकती हैं, उस रेमेडीज़ का आप सही तरीके से इस्तेमाल खुद कर सकते हो और दूसरों को भी करवा सकते हो। तभी वो सेलिब्रेशन, जैसे दुनिया को एक हरा भरा देखना, तो आप ये भी इमेज कर सकते हो कि जो मदर अर्थ गाया है ना, तो उसकी हीलिंग हो रही है, उसको वाइट लाइट से गिरा हुआ देखना, या उसके लिए कुछ करना, जैसे पानी ख़त्म हो रहा है, या चीज़ें बहुत सारे लोग फेंकते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है मदर अर्थ गाया की चीज़ों का, तो उसके लिए कुछ करना, वो भी आपका मिशन हो सकता है। ओके, तो वो भी आपको करने की ज़रूरत है। फोकस ऑन योर चाइल्ड, यस, प्रेगनेंसी, बर्थ, अडॉप्शन। मुझे यहाँ जैसे ये भी मैसेज मिल रहा है कि जैसे आपने अपनी लाइफ में रेस्ट नहीं लिया है, आपके पूर्वजों ने भी रेस्ट नहीं मिला है उनको भी, क्योंकि बहुत सारे जन्म लिए हैं ना आपने, बहुत सारी पेन फेस की है, तो आपको जहाँ रेस्ट नहीं मिला है, तो आपको आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं कि आप उनके प्यारे से बच्चे हो। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हुई, वो प्रॉब्लम्स ना हो, और आपकी आने वाली जनरेशन को भी आप रास्ता दिखाओ, क्योंकि वो सोर्स हो, आप ही से निकली है, और आप ही इसे ठीक कर सकते हो। जैसे वो जो एक्सपीरियंस करना, बच्चे होते हैं ना, बच्चे वाली एनर्जी में जाना, जैसे बच्चे कैसे होते हैं, सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वो जैसे सांप को भी पकड़ लेंगे, अग्नि में भी हाथ डाल देंगे, है ना, जिसके साथ लड़ते हैं उसी के साथ फिर खेलने लग जाएंगे। तो बच्चों वाली एनर्जी में आपको टैपिंग करने की ज़रूरत है, तभी आप ये विक्ट्री पा सकते हो। कम्युनिकेशन सही तरीके से करना है आपको। ओके, तो ये चीज़ें आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई हैं। एक छोटा सा बच्चा, है ना, बच्चे वाली एनर्जी में जब टैपिंग करोगे कि मुझे कुछ नहीं पता, जब इस एनर्जी में आप टैपिंग करोगे ना कि हाँ मैं देखूँ तो सही, बच्चों में कैसी जिज्ञासा वृत्ति होती है ना, वही चीज़ आपको करने की ज़रूरत, तब वो आपकी जो सिद्धियाँ है ना उसको हासिल कर पाओगे आप। तो बैठना है अपने आप के साथ। हर्मिट कार्ड होता ही है सेल्फ ग्रोथ के लिए, है ना, तो लोगों को भी वो सेल्फ ग्रोथ करके कैसे करते हैं वो समझाना, वो वाली एनर्जी आपकी। ओके, तो बहुत ही, जैसे कोई दुख से उभर रहा है, जो बहुत मायूस निराश जैसे लोग होते हैं, उनके अंदर होप जगाना, वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। बहुत लोग भाग रहे जैसे, तो उनको बताना कि रेस्ट लेना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आना है, वो भी किसी को सिखाना, क्योंकि वो खुद आपको करने की ज़रूरत है। ओके, तब वो चीज़ें आप दूसरों को सिखा पाओगे। तो ये चीज़ें भी हैं। ओके, तो ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी। आप रेडी हो दूसरों को सिखाने के लिए। आप एक सूरज हो जो रोशनी देता है दूसरों को रास्ता दिखाता है। ओके, तो बहुत ही ओल्ड सोल है यहाँ। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जी से जुड़ना, क्योंकि वो अर्थ एंजल की जो एनर्जी होती है ना, बहुत ही प्यारी एनर्जी होती है। जो डार्कनेस से निकलना, डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी, उससे निकल पाना, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आपका बड़ा पर्पज़ है, तो उसको पूरा कीजिए, और अपनी जो जो आप यहाँ करने आए हो उसको निभाना। ओके, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी। चलिए, इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं
तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।